बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 25 और टॉपिक है हमारे एल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको पता है कि एल्केन्स के बारे में हम जब पढ़ा था तो वहाँ पे ये बात बताई थी, इनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा एल्केन हैं, एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं। एल्केन्स को पैराफिन्स का नाम दिया गया क्योंकि कम रिएक्टिव होते हैं और इनके कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान में रखनी है एल्केन्स की। बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शंस, यूजेस और प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। अब एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स जो है उसमें कार्बन और कार्बन हमेशा डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ये बात ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात, जिस तरह आपने पढ़ा था लास्ट इनमें, इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेन जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन हैं, जबकि एल्कीन्स का इस तरह का कोई मेंबर नहीं है। एल्कीन्स का पहला मेंबर डबल यानी 2 कार्बन से शुरू होता है, जिसे हम नाम देते हैं इथीन का। C2H4 फर्स्ट फार्मूला इसका ये है। सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो इथीन है और इसका फार्मूला C2H4। अब इसे ही देख लें जो मैं ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला इसी का ही बना और इसमें 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन और इन दोनों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसे हम नाम देंगे एल्कीन्स का। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज ओलिफेंट्स। जबकि एल्केन के बारे में आपने पढ़ा वो पैराफिन्स हैं, कम रिएक्टिव हैं। इनके बारे में बात जो आएगी वो ओलिफेंट्स हैं। ओलिफेंट्स का वर्ड आएगा लैटिन वर्ड से जिसकी मीनिंग है ऑयल फॉर्मिंग, बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयल प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट इसने एग्जांपल दी हुई हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखें ज़रा, पहला मेंबर C2H4 आपके सामने, इसे हम इथीन और सेकेंड नेम से इथाइलिन भी कह सकते हैं। C3H6 जिसे प्रोपीन या प्रोपाइलिन भी कह सकते हैं। ये इनके मोलिकुलर फार्मूला, ये इनके कंडेंस्ड फार्मूले और ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले और ये डॉट क्रॉस फार्मूले, ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। कुछ जो पीछे लेक्चर्स गुजरे उसमें हम ये बात कर चुके थे। फोर्थ है हमारा, तीसरा जो है वो है ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन C4H8। और हाँ, यहाँ पे भी ये क्योंकि होमोलॉजी सीरीज़ बना रहे हैं और हर एक मेंबर के बाद अगले मेंबर की जब बात करेंगे तो CH2 का इजाफा होता है। एक कार्बन का इजाफा होगा और 2 हाइड्रोजन का, एक कार्बन का 2, इस तरह बढ़ते जाएंगे और नाम इनके नंबर ऑफ़ कार्बन्स की बेस पे बनते जाएंगे। अब फोर्थ है तो ब्यूटेन था एल्केन में, जहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन इनमें डबल कार्बन बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, तो इसलिए इसे नाम देंगे ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन। बाकी इनके फार्मूले इस तरह पेंटीन। ये तो होगी बात इनकी, आपने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस भी कर लेनी है अकरेंस की कि ये पाए कैसे जाते हैं। एल्कीन्स बीइंग मोर, ये रिएक्टिव होते हैं किसके मुकाबले में, एल्केन्स। वजह क्योंकि अब देखें ज़रा, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है, ये फ़ौरन टूट जाता है, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। जबकि एल्केन्स के बारे में अपना अपना वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, कुछ कंडीशंस के तहत रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं और ये अनसैचुरेटेड है। क्योंकि इनकी अभी एक जो यूँ समझ लें कि बॉन्ड है वो टूट सकता है और मज़ीद कुछ इसके अंदर ऐड हो सकता है, इसलिए ये रिएक्टिव हैं और ये फ्रीली नेचर में पाए जाते हैं। फिर दूसरी बात वो करता है कि ये लोअर एल्कीन्स जो हैं वो कोल गैस में पाए जाते हैं, यानी कि शुरू के ये लोअर एल्कीन्स हैं इसमें पाए जाते हैं। फिर ये कहता है कि जी जो नेचुरल गैस है जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं, उसमें तकरीबन, वैसे तो मीथेन उसमें देखें तो आपने जो एल्केन का पहला मेंबर है वो 85% होती है। सम टाइम नेचुरल गैस में ये जो है उसने बताया इथाइलिन, ये फर्स्ट मेंबर 20% भी सम टाइम हो सकती है, इसकी क्वांटिटी MCQ में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं एल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रैकिंग, पेट्रोलियम की क्रैकिंग से भी बहुत ज़्यादा मकदार में एल्कीन्स हासिल किए जा सकते हैं। जो स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन एल्कीन्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।